राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे राधा नाम की महिमा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की समाप्ति कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिनके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरक जाने से बच जाता है। एक सेठ जी थे जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ? आप क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? तभी सेठ जी रोते हुए कहते हैं, भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहते हैं कि कहिए, आपको कौन सी चिंता सताती है? आप क्यों उदास और विचलित रहते हैं? तभी सेठ जी कहते हैं, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय करने से जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार अवश्य हो जाएगा। परंतु मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। वह ना तो सत्संग में जाता है, न परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही कभी प्रभु के नाम का सुमिरन करता है। तो प्रभु, उसका उद्धार कैसे और किस प्रकार होगा? मुझे बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास करता हूँ, परंतु वह सुनता ही नहीं है। इस संसार के काम तो होते ही रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता भैया, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है, वह उतना ही कट्टर और अविश्वासी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार अवश्य हो जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगते हैं, हे भगवान, उसका उद्धार कब, कैसे और कौन करेगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है। आप ही उसका उद्धार करके जाइएगा। अब आप कैसे भी कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी की विनय सुनकर संत जी कहने लगे, ठीक है, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर अवश्य आऊँगा, परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संत का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे न किसी संत से मिलना है और न ही किसी के दर्शन करने हैं। मुझे भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है। तुम ही इनकी सेवा करो, अब तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब यह वचन सुने, सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान जी, देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर दिया। संत जी कहने लगे, सेठ जी चिंता न कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? वह संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीकी देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं न तो संतों को मानता हूँ और न ही भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हैं? आप जाकर उधर बैठ जाइए। संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारा उद्धार
का कार्य मिला है तो अवश्य करके ही यहाँ से जाऊँगा। वह सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था। वह कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है तो कर लीजिए, परंतु मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराए और कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ का भाई कहने लगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर से कहा, एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। अब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है तो मैं यह कार्य अवश्य करूँगा। आप बीच में मत आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ जब तक मैं आपको न बुलाऊं। आप सभी परिवार में से कोई भी व्यक्ति कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया एक बार तो राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं नहीं कहूँगा तो नहीं कहूँगा। तभी संत ने कहा, मैं तो भगवान को मानता हूँ परंतु तुम नहीं मानते। मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जिसने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है कि तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊँगा तो पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी राधा नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, फिर लीला मात्र उन्हें क्या किया। उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का वृद्ध अवस्था और संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ पकड़ा और घुमाकर ममोड़ के जमीन पर पटक दिया। संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। उसने कहा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर दोबारा पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पैर बांध दिए और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा कि लगता है यह संत मुझे मार कर ही छोड़ेगा। उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसको बंधनों से मुक्त कर दिया, उसे बाहर छोड़ दिया और बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया है, आपके भाई का भी कल्याण हो गया है। सेठ जी कहने लगे, अंदर से तो बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर लिया है, इसका कल्याण हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट गए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत है, मुझसे झगड़ा करने आ गए हैं, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे कि राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब उसकी बातें सुनकर सेठ जी को बहुत तेज से हंसी आने लगी। वह हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु है, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5-6 महीने ही गुजरे थे कि अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। सेठ के भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का भी हिसाब किताब करने का समय आ गया था। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बनाने लगे और कहने लगे कि हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी भी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है। यह सदा पाप ही पाप करता था, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए।
अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात है, जल्दी कहो। चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है? यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इनका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो और कहीं इसने परमात्मा का नाम उच्चारण तो और नहीं किया। चित्रगुप्त ने पुनः सारा हिसाब किताब देखकर कहने लगे, भगवान इसने एक बार ही राधा नाम का उच्चारण किया है, वो भी संत के कहने पर। उसके अलावा कहीं भी नहीं उच्चारण किया है, दिल से भी नहीं किया है, बस ऐसे ही राधा नाम का उच्चारण किया था। जीवन पाप में है, अब क्या किया जाए? तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बार बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक में भेज दे? तब भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल दे दे, फिर मुझे जहाँ चाहे आप भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोल कर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें एक दिन के राधा रानी का फल कहीं नहीं दिखाई दिया। तब वह विचार करने लगे कि एक बार राधा रानी उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वह अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने सबसे पहले इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी यह नहीं पता लगा कि एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल है। तब सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे कि यह आपके साथ जो इंसान है वह कौन है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, हमने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इस व्यक्ति ने पाप ही किया है। हमें तो पता ही नहीं है कि राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है, इसीलिए हम आपके पास इसे लेकर आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ा प्रयास किया है, राधा नाम उच्चारण का फल क्या है अब इन्हें भी पता नहीं चला। ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था। तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास चलते हैं, उन्हें अवश्य ही पता होगा। तभी सारे मिलकर शिव जी के पास जा पहुँचे। भगवान शिव जी से प्रार्थना की और एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या पुण्य है वह पूछा। भगवान शिव ने सारा वृतांत सुन लिया और सुनने के बाद कुछ देर मौन रहे। तब एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल मिलता क्या है, इसका जवाब देने के लिए महादेव ने बहुत प्रयास किया, पर वह भी राधा नाम की महिमा नहीं बता सके। तब शंकर जी कहने लगे कि हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में पहुंच जाते हैं। गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा कि आज अचानक से आने का क्या कारण है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, हे भगवान, यह इंसान हमें धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, परंतु एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी को पता ना कर सके कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल होता है। तब वह इसकी जानकारी लेने के लिए इंद्र जी के पास गए। इंद्र जी के पास भी इनकी जानकारी नहीं थी। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक आए, फिर ब्रह्मलोक से होते हुए शिवलोक पहुँचे। अब हम सब इन्हें अपने साथ आपके पास लेकर आए हैं। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल होता है। इस प्रकार बातें चल ही रही थी। तब श्री कृष्ण के पास बैठी हुई राधा रानी बहुत जोर जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिके, तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? तब राधिका कहने लगी कि हे भगवान, अभी तक
इन्हें राधा रानी के नाम का महत्व समझ नहीं आया। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, हे राधिके के नाम का क्या असर है, आप हमें अवश्य बताइए। तब राधिका जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम का जाप किया तो वह एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्ग लोक की सैर करके आया, ब्रह्मलोक शिवलोक के दर्शन मिल गए और अब गौलोक में भी आया है। आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह सबको साथ लेकर गौलोक धाम तक पहुंच गया है और मेरे भी दर्शन, श्री कृष्ण के भी दर्शन हो गए। इससे अधिक राधा नाम का क्या फल हो सकता है, आप ही बताइए। तब राधिका जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया। यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा ही अत्यंत फल है। जो व्यक्ति नरक में जाने वाला था वह एक बार राधा नाम के उच्चारण से सब लोगों की यात्रा कर आया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गए। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, क्या अब इसे नरक में जाना आवश्यक है या नहीं। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों को स्पर्श कर लिया, राधा रानी के दर्शन कर लिए, वह भक्त वहाँ पर राधा रानी के नाम का स्मरण कर लिया, वह भला नरक लोक कैसे जा सकता है। हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपके नाम का उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो जीवन में कोई भी भय नहीं होता है। वह तो नरकों की यात्रा में कभी नहीं जाते, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाते हैं। इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण। जो सच्चे हृदय से, जो सच्चे मन से राधा नाम का स्मरण करता है उसे सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो यह राधा नाम के स्मरण की कथा थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।